प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपेंद्र अनमोल आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। तेल की कीमतें शून्य से भी नीचे चली गई हैं, जिसके नाते यह जानना ज़रूरी हो गया है कि इसके लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं। तेल की कीमतें शून्य से नीचे देखा जाए तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि तेल की कीमतें शून्य से नीचे चली गई हैं। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई जब तेल अर्थात क्रूड आयल का भाव, खासकर वायदा कारोबार में जो उसका कमोडिटी मार्केट में प्राइस है वह शून्य से भी नीचे चला गया है। तो आज तक के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। इस नाते एग्ज़ाम के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर शून्य से नीचे जो है तेल का भाव कैसे गया, या WTI या ब्रेंट क्रूड आयल क्या है, और इससे रिलेटेड तथ्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी नाते इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सोमवार अर्थात 20 अप्रैल 2020 को तेल की कीमतें शून्य से भी $40 नीचे चली गईं, जिसके नाते पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन गई। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं और अधिकतर देशों में लॉकडाउन किया गया है और अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया है। इसी संदर्भ में यूएसए के तेल बाजार में क्रूड ऑयल मार्केट में WTI की कीमतें सोमवार अर्थात 20 अप्रैल 2020 को शून्य से $40 नीचे गिर गईं। इस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से भी नीचे जाने का तात्पर्य है कि जो क्रूड ऑयल का विक्रेता है वह प्रत्येक बैरल के लिए क्रेता को अर्थात खरीदार को $40 का भुगतान कर रहा है। यह आपको सुन करके उल्टा लग रहा होगा। जनरली जो क्रेता होता है अर्थात खरीदार होता है वह भुगतान करता है, लेकिन क्रेता के बजाय जो क्रूड ऑयल को बेचने वाला है, पेट्रोलियम या तेल को बेचने वाला है, वह तेल भी दे रहा है, क्रूड ऑयल भी दे रहा है और साथ में पेमेंट भी कर रहा है। इसी नाते यह घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ष के शुरुआत में अर्थात जनवरी 2020 में जो क्रूड ऑयल का भाव था कमोडिटी मार्केट में अगर देखा जाए तो लगभग $60 प्रति बैरल के स्तर पर था। एक बैरल में 159 लीटर आता है, तो एक बैरल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास वायदा कारोबार में था, लेकिन मार्च के अंत तक आते आते $20 प्रति बैरल के स्तर पर ये आ गया। और इधर 20 अप्रैल 2020 को यह शून्य से भी $40 नीचे चला गया है। कोरोना महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में भारी कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन के नाते सारी औद्योगिक गतिविधियों को, सारी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया है, जिसके नाते ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है और जो है परिवहन के लिए, घरेलू गतिविधियों के लिए जो खपत थी उसमें भी बहुत कमी आई है। परिवहन में तो लॉकडाउन के नाते बिल्कुल उपयोग नहीं हो पा रहा, केवल सरकार के आवश्यक विभागों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। और जो है घरेलू उपयोग में भी बेहद आवश्यक कार्यों के लिए लोग ऊर्जा के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। बिजली के अन्य स्रोतों और जो है गैर परंपरागत स्रोतों के कारण इसकी मांग बहुत ही कम है। क्या कारण है जिसके नाते शून्य से नीचे क्रूड ऑयल का भाव आया है? सबसे पहले हम लोग इस पर विचार कर लें। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो क्रूड ऑयल है उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता जो है समूह ओपेक है, और ओपेक का भी नेतृत्व सऊदी अरब करता है। लेकिन पिछले एक दशक में रूस में भी तेल का जो है तेल के बड़े बड़े क्षेत्र पाए गए हैं। खासकर साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया में, मध्य साइबेरिया में तेल के बड़े बड़े भंडारों की खोज हुई है। इस नाते अब ओपेक और रूस दोनों मिल करके सामान्यतः क्रूड ऑयल के भाव को निर्धारित करते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि ओपेक और रूस के बीच वार्ता पिछले
महीनों देखी जाए तो स्थगित हो गई। स्थगित होने के परिणाम स्वरूप ओपेक के देशों के द्वारा तेल के उत्पादन को तेल के उत्पादन की मात्रा में जो कटौती करने की का लक्ष्य रखा गया था वह संभव नहीं हो पाया। यद्यपि आप जानते होंगे अमेरिकी दबाव के कारण सऊदी अरब और रूस के बीच समझौता हुआ और समझौते के बाद ओपेक ने उत्पादन में 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन कटौती का निर्णय लिया, लेकिन तेल की मांग में तेजी से कमी के कारण मांग आपूर्ति के बीच संतुलन ही बिगड़ गया, जिसके नाते दोबारा जो है तेल की कीमतें बढ़ने के बजाय लगातार घटती चली जा रही हैं। तेल की मांग के घटने का जो मुख्य कारण माना जा रहा है वो एक तो कोरोना महामारी के कारण जो है आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरीके से रोक दिया जाना, दूसरा तेल के भंडारण का भी संकट है। बहुत देशों में तेल के भंडारण की सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जिसके नाते चाह करके भी वो सस्ता तेल खरीद करके भंडारण नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा एक बड़ा कारण है कि तेल का उत्पादन बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तेल के उत्पादन में जिन आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिन मशीनों की आवश्यकता होती है, उन्हें बंद करना और दोबारा उन्हें स्टार्ट करने में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए उन्हें बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को देखते हुए भी एक बड़ा कारण है कि जो है तेल के उत्पादन को बहुत कम करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस नाते अमेरिका के शेयर बाज़ार में, कमोडिटी मार्केट में WTI जो क्रूड आयल है, WTI का मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये तेल को मुख्यतः क्रूड आयल को दो भागों में बांटा जाता है, एक WTI और एक ब्रेंट क्रूड आयल। जो WTI है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार का तेल जो है वो अमेरिका में निकाला जाता है, अमेरिका के टेक्सास में, लुसियाना में या जो है कई अन्य प्रांतों में, अर्थात ये अमेरिका के लैंड लॉक्ड वाले अवस्थिति में है। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में सेटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच के तेल क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, इसके अलावा खाड़ी के देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में सल्फ़र की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होती है और WTI में सल्फ़र की मात्रा कम होती है। WTI ऑयल क्षेत्र लैंडलॉक्ड एरिया में है, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्षेत्र वाटरबोर्न क्षेत्र में है, जिसके नाते इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा आसान है। और भारत बहुत लंबे समय से ब्रेंट क्रूड ऑयल का ही उपयोग करता रहा है, क्योंकि खाड़ी के देशों में मुख्यतः इसी प्रकार के ऑयल का ही उत्पादन रहा है। तो जो तेल की कीमतों में गिरावट आई है वायदा कारोबार में, 0 से $40 जो नीचे तेल की कीमत पहुंच गई है, वो WTI वाले तेल की पहुंची है, जिसके नाते भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI शामिल नहीं है। भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल शामिल है, अर्थात खाड़ी से आने वाला देश मुख्यतः शामिल है। इसीलिए भारतीय तेल आयात पर कोई सीधे सीधे जो है प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में होने वाली गिरावट से भारत में भी तेल की कीमतों में गिरावट निश्चित रूप से आगे आएगी। और अगर जो है यह स्थिति लगातार बनी रही तो निश्चित रूप से जो है भारत के ब्रेंट क्रूड ऑयल में इसमें लाभ हो सकता है। लेकिन भारत में बहुत अधिक लाभ नहीं होने की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में जो तेल का भंडार है वह हमारे पास भंडारण की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। और साथ ही साथ जो है सरकार के द्वारा तेल की दामों में होने वाली गिरावट को रोका गया है, उस पर जो है एक्साइज ड्यूटी और उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके, जिसके नाते भारत में तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना बहुत कम दिख रही है। यद्यपि विपक्ष के द्वारा और तमाम जो है विचारकों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। अगर सरकार तेल की कीमतों में गिरावट लाती है तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, इससे मांग बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, यह अच्छी बात होगी। लेकिन WTI के कीमतों में होने वाली कमी से भारत में क्रूड ऑयल के दाम में तुरंत कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल मार्केट में यह बहुत बड़ी घटना है और इससे ऐसा लगने लगा है कि अनेक अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी
और वो अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाएंगी। इस नाते यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए अनेक और विषय पे चर्चा करेंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल, WTI और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो आप उसको भी सुनेंगे और निश्चित रूप से इस संबंध में अपनी समझ को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।